दिया गया कि आप जगत की उत्पत्ति करिए और विष्णु भगवान से कहा कि आप जगत का पालन पोषण करिए। अब ब्रह्मा जी को तो बात बात पे घमंड बहुत जल्दी हो जाता है कि इसको चलाने वाला तो मैं ही हूं। एक कुत्ता जो है बैलगाड़ी के आगे लग गया। कुत्ता सोचने लगा बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूं, और रुक करके देखा उसको तो बैल खींच रहा है। तो कहने का अर्थ करने वाला कोई है, कराने वाला कोई है, सुनने वाला कोई और सुनाने वाला कोई है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, रंकम करोति राजा नाम, और राजा नाम रंकमेव च। ये भोलेनाथ किसको राजा बना दें और किसको रंक बना दें पता नहीं चलता है। किसको कब क्या दे दें सोच कुछ रहे हैं और दे क्या दें इनका पता नहीं है। आशुतोष हैं, पल में तुष्टे पल में रुष्टे, पल में ही तो मान जाते हैं और पल में ही नाराज हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब एक बात और बताइए आप सभी, राम जी के हाथ में धनुष होता है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, और भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल होता है। ये क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं? ये इस कारण से होते हैं कि जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग ना माने तो सुदर्शन चक्र भी है चलाने के लिए, त्रिशूल भी है चलाने के लिए, और धनुष भी है चलाने के लिए। बोलो शंकर भगवान की। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बल के फिरूं मैं बावरिया। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बल के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तालियों की सेवा करते हैं। चितवन है बाकी अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे। तेरे चितवन है बाकी अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बल के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ
से दीवानी। मैया भक्त बैठे हैं, भजन में आनंद नहीं आ रहा तो मैं बंद कर दूंगा इस कोई बात। आनंद आ रहा है जरा दोनों हाथ उठा के ताली तो बजाओ कम से कम। एक राधा एक मीरा दोनों ने चाँद को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी लेके तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी लेके तरस दीवानी। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खो बैठा। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खो बैठा। अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया। अब मिल भी जाओ सावरिया, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बल के फिरूं मैं सावरिया। मुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। दोनों हाथ उठाओ मैया, दोनों हाथ बिल्कुल मेरे ठाकुर जी को दिखाओ। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब तुझे देख के दिल भरता पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बल के बिनु में बावरिया। मुझे आई नहीं, अब खाऊंगा मैं सावरिया, अब खाऊंगा मैं सावरिया, अब जाऊंगा मैं सावरिया, अब जाऊंगा मैं जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ। हमारे औगड़दानी कैसे हैं कि कोई थोड़ी सी तपस्या कर ले रावण को
10 शीश दे दी और इतना दे दिया कि जितना रावण ने कभी जीवन में सोचा नहीं, उतना दे दिया। बल दे दिया, शक्तिशाली बना दिया, धनवान बना दिया, और तो छोड़ो 10 मुख दे दिए। लेकिन मेरे राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीनी रघुनाथ। एक पल में राम जी ने वो सारी संपत्ति विभीषण को दे दी। जब भोलेनाथ की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, तो मेरे राम जी की कृपा भी उसके ऊपर हो जाती है। सबसे पहले किसकी कृपा होनी चाहिए हमारे ऊपर? गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए। और जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो गई, उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो गई, और भोलेनाथ के ऊपर जिसकी हो गई कृपा, उस पर राम जी की कृपा हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, एक बार भोले बाबा और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे दोनों, और आपस में विचार करने लगे। आज विचार क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी आप एक बात बताओ, आपके भक्त बड़े हैं या मेरे भक्त बड़े हैं? पार्वती जी ने कहा, जी ये तो आपको ज्यादा पता होगी किसके भक्त बड़े हैं। भोलेनाथ ने कहा, तो एक काम करो, आज चल करके अजमाते हैं किसके भक्त बड़े हैं। और दोनों ने अपनी दीन दशा बना ली। दीन दशा कैसी बना ली? बुढ़ापे का रूप रख लिया, ऐसा मानो जैसे कई महीने से नहाई ना हो। अब पार्वती जी बोली, भोलेनाथ वैसे बुरा मत मानना आप एक बात का। बोले क्यों? भक्त तो मेरे ज्यादा बड़े हैं, ये ध्यान रखना। भोलेनाथ ने कहा, चलो आज चल करके दिखाओ किसके भक्त बड़े। दोनों ने अपनी दीन दशा बना ली और नादिया को अपने साथ ले लिया, चल दिए। हाथ में झोला लटका लिया दोनों ने बराबर में, ऐसा मानो जैसे कई महीने से स्नान ही नहीं किया हो। तो पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ पहले आपको मेरे भक्तों के पास चलना पड़ेगा, पहले मैं दिखाती हूं आपको मेरे भक्त मेरी कितनी पूजा करते हैं। भोलेनाथ ने कहा, चलो आप चलो, पहले आपके यहां चल लेते हैं उनको। तो एक नगर के बड़े राजा थे। अब राजा के बाहर तो द्वारपाल खड़े रहते हैं। पहले दोनों की दीन दशा देखी, दोनों ने जाकर द्वारपाल से कहा, भैया राजा को जाकर बोलो तुम्हारे द्वार पर कोई मिलने के लिए आए हैं। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारी दशा पहले ही इतनी बुरी हो रही है, पता नहीं राजा तुमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बोले ना, तुम जाकर के कह दो कि कोई 2 व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपालों ने जाकर कहा, राजन आपसे मिलने के लिए कोई एक आदमी है, एक औरत है, मिलने के लिए आए हैं। बोले कौन है, आप जानते हो? द्वारपाल बोले, हम तो नहीं जानते। अच्छा देखने में कैसे है वो? महाराज देखने में तो ऐसे जानो जैसे कई महीने से स्नान ही नहीं किया हो। तो राजा ने कह दिया कि मेरे पे फालतू का समय नहीं है, आप जाकर के ये कह दो अभी समय नहीं है, राजा बाद में मिलेंगे। द्वारपाल आ गए लौट करके, दोनों से बोले, भैया आप अपने घर वापस जाओ, राजा ने कह दिया है कोई मिलने का समय नहीं है मेरे पास। इतनी बात सुनी पार्वती मैया बोली, अरे द्वारपालो तुम जाकर के ये कह दो कि भोले बाबा और पार्वती जी आए हैं। द्वारपालों ने कहा, भोले बाबा और पार्वती जी आए हैं? तुम्हारे रूप को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मांगने वाले हो। पार्वती ने कहा, तुम बेफिक्र होकर जाकर राजा से कहो। बोले हम कहकर देख लेते हैं दोबारा जाकर। दोबारा गए द्वारपाल अंदर जाकर फिर कहा कि राजन वो दोनों बुड्ढे बुढ़िया यूं कह रहे हैं कि भोले बाबा और पार्वती आए हैं। तो राजा ने कहा, ऐसे बहरूपिया तो बहुत घूमे हैं, बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऐसे बहरूपिया बहुत घूमते हैं, वो भोले बाबा पार्वती नहीं ऐसे रूप में थोड़ी आएंगे वो। जबकि पार्वती जी का अनन्य भक्त था वो राजा, लेकिन ऐसे रूप में आए कि उसने मना कर दिया। बेशक से चाहे पार्वती जी का नाम ले दिया, लेकिन राजा के द्वारपालों ने मना कर दिया मिलने से।
भोले बाबा ने मन ही मन कहा पार्वती जी देख लो तुम्हारे भक्त कितने बढ़िया, देख लो। पार्वती जी बोली है तो आज बेइज्जती हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा चलो अब हम अपने भक्त के यहाँ ले चलते हैं तुम्हें, चलो। भोले बाबा पार्वती जी को नादिया को लेकर अपने साथ चले गए। एक ब्राह्मण के घर का दरवाजा खटखटाया भोले बाबा ने जाकर के, तो उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी निकल करके आई बाहर। आओ महाराज कैसे आना हुआ? बोले देवी कई दिनों से भूखे हैं, कहीं भी भोजन नहीं मिला है और रात्रि का भी समय हो गया है, तो हमारी सोच ये है, विचार ये है हमें कहीं भोजन मिल जाए और रुकने की व्यवस्था मिल जाए रात्रि को। उस समय पंडित जी नगर में मांगने के लिए गए हुए थे। बेचारी ब्राह्मणी ने मन ही मन विचार किया, अरे मेरे खुद के खाने को नहीं है, मैं इनको क्या खिलाऊंगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बड़े कोठी वाले होते हैं ना, उनके घर पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और जो गरीब होता है ना वो हाथ जोड़कर स्वागत करता है। आज ब्राह्मणी ने विचार किया चाहे मेरे घर में खाने को है नहीं, मेरे पति मांगने को गए हैं, जो कुछ लाएंगे देख लेंगे, तो रुकने के लिए तो कह ही देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो हाथ जोड़कर कहा आप दोनों जने इस आसन पर बैठ जाओ और जो आपके साथ ये नादिया है इसको वह बांध दो। भोले बाबा ने नादिया को बांध दिया और आप दोनों आसन पर बैठ गए। पंडित जी पूरे नगर में घूम लिए, कुछ खाने को नहीं मिला। एक अंतिम घर में गए तो उसने 2 मुट्ठी सत्तू दे दिया खाने के लिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, 2 मुट्ठी सत्तू को लेकर पंडित जी घर पर वापस आए और आकर के दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी ने गेट खोला, दरवाजा खोला और अपनी पोटली में जो 2 मुट्ठी सतुआ लाए थे वो लाकर ब्राह्मणी को दे दिया। 1 मुट्ठी तुम खा लो और 1 मुट्ठी मैं खा लूंगा। बोले पंडित जी हमारे यहाँ पर 2 व्यक्ति आए हैं, स्त्री पुरुष हैं, और इनके साथ एक ये बैल भी है, ये भी भोजन की याचिका कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, इसमें से जैसे बटे ऐसे बांट लो, पर सब खाओ थोड़ा थोड़ा। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ प्रकट हुए, अपने भक्त को दर्शन दिए और धन धान्य से भरपूर कर दिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। एक बार अपने आप, एक बार और। तो भोलेनाथ तो भैया ऐसे हैं। फिर पार्वती से बोले देख लो मेरे भक्त कैसे हैं, चाहे थोड़ा सा है लेकिन उसमें से बांट करके खाते हैं। एक सेठ जी पर बहुत ज्यादा धन था अपने घर में, अपने मुनीम को बुला लिया और मुनीम से पूछा आज ये चेक करके बताओ कि घर में कितना धन है। मुनीम ने चेक करके बताया, अपनी डायरी देखी, धन का चेक किया कि भाई कितना है। बोले कि 7 पीढ़ियों का धन अभी हमारे पास है, 7 पीढ़ियों का धन हमारे पास है। अब सेठ जी चिंता में पड़ गए कि 7 पीढ़ियों का धन है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 8वीं पीढ़ी कैसे निर्वाह करेगी अपना, कैसे जीवन यापन करेगी। अपने मुनीम को बुलाया, बीपी लो होने लगा। बोले भैया एक बात बताओ, तुमने बताया 7 पीढ़ियों का धन है, 8वीं पीढ़ी का फिर क्या होगा। बोले जी इसका निवारण तो जो नगर में पंडित जी हैं वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लाला जी और वो जो है मुनीम दोनों जने चले गए पंडित जी के घर पर। पंडित जी अपना भजन कर रहे हैं, अंदर से मिश्रानी की आवाज आई कि भोजन तैयार हो गया, ग्रहण कर लो। लाला जी और मुनीम जी गेट पर खड़े हुए हैं। पंडित जी ने पूछा मिश्रानी ये तो बताओ अब भोजन बन गया है। हाँ बन गया। तो ठाकुर जी का भोग लगा दिया। लगा दिया। सुबह की क्या व्यवस्था है। बोले सुबह की व्यवस्था तो कोई नहीं है।
लाला जी चकित हो गए, चक्कर में पड़ गए कि मेरे पास तो 7 पीढ़ियों का धन है और पंडित जी के पास तो सुबह का ही धन नहीं है। और क्या कह रहे हैं, अरे भोलेनाथ बैठे तो हैं, जब अब का भोजन दे दिया है तो सुबह का भी दे देंगे। बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही लाला जी ने ये बात सुनी कि मेरे पास तो 7 पीढ़ियों का, पंडित जी क्या कह रहे हैं कि भोलेनाथ बैठे हैं, अब का भोजन दे दिया, सुबह का भी इंतजाम करेंगे। हर हर महादेव। इसलिए हमेशा जीवन में याद रखें, जब आपने भोलेनाथ की शरण पकड़ ली है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है कभी भी। दिन देरी जरूर होगी लेकिन मिलेगा जरूर, ये ध्यान रखना। इस शरीर का धर्म यह है कि अपने हाथों से रोजाना 1 लोटा जल लें, भोले बाबा पर चढ़ाएं और भोलेनाथ से विनती क्या करनी है, भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना, भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना। है आपके हाथों में, वो है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना, भोलेनाथ कृपा कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को, और ये बात कब कहनी है, कब कहनी है ये बात, भोले बाबा के पास उत्तर दिशा में मुंह करके जल चढ़ा करके, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना। है आपके हाथों में, वो है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना, भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना, भोले मेरी नैया को।
बस तुझ पे भरोसा है। एक आस लगी तुमसे, एक आस लगे तुमसे, मेरी लाज बचा दे, कृपा कर लो, लगा देना। भोलेनाथ मेरी नैया भव पार लगा देना। भोलेनाथ मेरी नैया। तुम जानो शिव शंकर अंतर्यामी। सबके मन की तुम जानो हे शंकर अवतारी। दुख आप मेरे मन का, दुख आप मेरे मन का, महादेव मिटा देना। भोलेनाथ मेरी नैया भव पार लगा देना। है आपके चरणों में, है आपके चरणों में, मेरी बिगड़ी बना देना। भोलेनाथ मेरी नैया भव पार लगा देना। भोलेनाथ मेरी नैया। जय हो। जटा में तुमने गंगा को छुपाया। महादेव जटा तुमने गंगा को छुपाया है। महादेव जटा में तुमने गंगा को छुपाया है। महादेव जटाओं में तुमने गंगा को छुपाया है। माथे पे चंद्र सजाया, विषधर लिपटाया है। माथे पे चंद्र सजाया, विषधर लिपटाया है। और ये लाइन सभी को बोलनी है मेरे साथ, हाथ ऊपर करो दोनों। मुझे नाथ गले अपने, मुझे नाथ गले अपने, मुझे नाथ गले अपने, वो मुझे नाथ गले अपने। महाताल लगा लेना। भोलेनाथ मेरी नैया अब पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना। भोलेनाथ मेरी नैया उसे पार लगा देना। भोलेनाथ मेरी। और ये नैया पार कैसे लगेगी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम
मेरी नैया को भव पार लगा देना, हो दे मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में, आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, भोलेनाथ मेरी नैया भव पार लगा देना। भोलेनाथ मेरी नैया। बोलो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। एक बार अपने आप इतना विशाल, एक बार सभी, एक बार जोरदार, एक बार और, कम से कम इतनी तेज तो बोलो कि जहां जहां जिसका घर है वहां तक तो आवाज पहुंच जाए। हरे हरे। भाई मैं तो ऊपर ही रहता हूं, आवाज पहुंच जाती है, तो आप सभी के घर तक भी पहुंच जाए। चलो मिलकर ही पहुंच जाए। हरे हरे। बोलो शंकर भगवान की।